जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रोह जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव विष्णु दीन बंधु कृपा निधे, आपके मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। फिर श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुम्हें तत्व की बात बताता हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक है। तुमने शंकर भगवान की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती। जहाँ पर वहाँ पर दरिद्रता, मृत्यु, भय, ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारे संकट को टालने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसको भय उत्पन्न हुआ और वो सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँ। क्योंकि भगवान विष्णु ने भी असमर्थता जताई है। फिर उसने विष्णु को कहा कि आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही परमाण माने गए हैं। आप कर्मों